अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए हमारा देश जल्द ही एक और उपलब्धि अपने नाम करने जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की डिजिटल करेंसी की। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को डिजिटल करेंसी पर कॉन्सेप्ट पेपर जारी किया है। सेंट्रल बैंक ने कहा है कि वो जल्द ही ई रुपया लॉन्च करेगा। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश होगा। वैसे 11 देश डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन ये छोटे देश हैं, जैसे बहामास, जमैका, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरेबियन के 8 देश। चीन में पिछले 2 साल से डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर है और टेस्टिंग जारी है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अभी रिसर्च चल रही है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा है कि वो भारत में पायलट आधार पर डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी लॉन्च करेगा। पायलट प्रोजेक्ट में ई रुपया का इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश के 4 सरकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया था। रिजर्व बैंक मोटे तौर पर सीबीडीसी को एक डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी लीगल टेंडर के रूप में परिभाषित करता है। यह सॉवरेन पेपर करेंसी के समान है, लेकिन इसका एक अलग रूप है। ई रुपया यानी डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी के रूप में दिखाई देगी। ई रुपया से जेब में नकदी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निजता बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी। फिजिकल रुपए को छापने की लागत घटेगी। नकद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। अब सवाल यह है कि सीबीडीसी को लाने की वजह क्या है? सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? भारत में क्रिप्टो करेंसी की अधिक मांग है। आरबीआई शुरू से ही इसका विरोध करता रहा है। क्रिप्टो करेंसी के जवाब में ही ई रुपया लॉन्च किया जा रहा है। ये रुपये की मौजूदा डिजिटल स्वरूप की जगह नहीं लेगा, बल्कि लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराएगा। आरबीआई का मानना है कि ई रुपया डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। पेमेंट सिस्टम अधिक प्रभावी बनेगा। ये जोखिम मुक्त वर्चुअल करेंसी होगी। ये सुरक्षित डिजिटल करेंसी के सभी पैमानों पर खरी उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2021 में कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस भुगतान के नए टूल के रूप में ई रुपया वाउचर लॉन्च किया था। ये मोबाइल पर एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। मसलन सरकार कर्मचारी का इलाज का खर्च उठाना चाहती है तो वो ये राशि ई रुपया वाउचर जारी करती है। एक सवाल ये भी है कि क्या सीबीडीसी अन्य डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा अच्छा है? तो मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय सीबीडीसी से लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंडओवर करते ही इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती। इससे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इससे भारतीय आयातक बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकन निर्यातक को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर यानी 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे मिलेंगे।